اللہ ताला के यहाँ जन्नत सब्र का सिला है, शुक्र का भी है, लेकिन सब्र का मामला बहुत गैर मामूली हो जाता है। कुरान मजीद ने भी जगह जगह ये बशारत दी है कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह ताला की मायत बंदों को सब्र की बुनियाद पर हासिल होती है। ताला फरमाते हैं कि ये सब्र नहीं हो सकता जब तक कि बंदे में सच्चा ईमान नहीं है, वो सच्चे दिल के साथ अपने रब को मानता है, उससे रजू करता है, उस पर यकीन रखता है, ये समझता है कि मैं यहाँ एक इम्तहान के लिए भेजा गया हूँ, जैसे ही मैं इस इम्तहान की मोहलत पूरी कर लूँगा तो मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है और फिर मेरे लिए ज़िंदगी की अबदी नेमतें हैं। तो इसका लाजमी नतीजा वो सब्र है जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है। यानी सब्र महज हाथ तोड़ के बैठने का नाम नहीं है, बल्कि इस्तिकामत के साथ हकायक के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का नाम। कितनी मोहलत है, कब अल्लाह का फैसला आएगा, कब ये कहा जाएगा कि अब आ जाओ मेरे पास। उस वक्त तक 10 साल 20 साल इसी दुनिया में ज़िंदगी बसर करनी। ऐसे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो बेचारे पैदाइशी नबीना थे, सारी ज़िंदगी इसी तरह बसर की। कितने अहले इल्म हैं कि जिन्होंने इसी तरह दीन का इल्म हासिल किया, दूसरे उलूम हासिल किए, दुनिया की खिदमत की, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी नेमत से महरूम हुए। यानी अगर आप देखें तो हमें जो हवास दुनिया से मुतल्लक करते हैं, उनमें शायद सबसे ज़्यादा अहमियत आँखों ही को हासिल है, बीनाई को हासिल है। तो एक बंदा उससे महरूम हो गया तो उस पर सब्र किया, उसको अल्लाह का फ़ैसला समझा, ये ख्याल कर लिया कि ये मेरे रब की नेमत थी, वो उसने ले ली, और हर लम्हे उसकी ज़ुबान से शुक्र के सब्र ही के कलिमात निकले। तो फरमाया कि इसका एवज़ जन्नत है।